अस्सी घाट सुबह बनारस। सुबह के 5:30 बज चुके हैं। सूर्यदेव उस पार हवा बिखेर चुके हैं अपनी। यहाँ भी व्यापार सजा है। शाम को यहाँ अलग हो अल्लाह होता है। अस्सी घाट के बगल में सामने वो रविदास घाट है। रविदास का मंदिर तो महिषासुर घाट अस्सी घाट के राजघाट के पास है, लेकिन यहाँ अस्सी घाट के बगल में रविदास घाट है। बनारस का आखिरी घाट कर लीजिए या 1 नंबर घाट कर लीजिए। वहाँ धर्म ध्वज लहरा रहा है। यहाँ सुबह बनारस के मंच पर संगीत का अभ्यास हो रहा है। दर्शक हैं। गंगा घाटों में विविध कलाएं दिखती हैं। यहाँ नीचे गंगा सेवा समिति गंगा आरती करती है शाम को। सुबह बनारस में के मंच पर संगीत के अलावा यहाँ योगाभ्यास भी होता है। यह प्राचीन वट वृक्ष है। इसके नीचे शिवलिंग और कई देवी देवता स्थापित हैं। और वो अस्सी घाट का पुराना स्वरूप है। वो बगल में तो नया स्वरूप है, असली स्वरूप पुराना ये है। अस्सी घाट के साथ सेल्फी लिया जाए। यहाँ घाटों की नंबरिंग की गई है और नंबर 1 पर रखा गया है रविदास घाट को और नंबर 2 को रखा गया है अस्सी घाट को। अस्सी घाट नंबर 2 घाट है, मतलब मेरा मतलब अस्सी घाट का नंबर 2 है। और यहाँ पर अंतिम घाट लिखा है खिड़किया घाट 79 नंबर। वही आजकल नमो घाट हो गया है। 80 नंबर का लिखा आदि केशव घाट। अंतिम घाट आदि केशव लिखा है। हम लोग उसको पहला घाट करते हैं। जो उधर से रहते सारनाथ के लोग आदि केशव घाट को पहला घाट करते हैं। इधर के लोग रविदास घाट को पहला करते हैं। लिखा है नंबर 1 घाट रविदास घाट और 80 नंबर का घाट आदि केशव घाट। सब घाटों की नंबरिंग दी है। बढ़िया काम किया है। मणि पर आराम से लोग सो भी रहे हैं। अब घाट घूमना हो तो चढ़ना उतरना पड़ेगा। कभी सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी, कभी उतरनी पड़ेगी। गंगा महल लिखा है। गंगा महल घाट भी है और महल भी बहुत सुंदर है। इतना विकास हुआ घाटों का, लेकिन अस्सी घाट की यह मट्टी कभी ख़त्म नहीं हुई। हमेशा मट्टी बनी रहती है, क्योंकि गंगा जी आती हैं यहाँ मट्टी भर देती है और लोग साफ करते करते थक जाते हैं, छोड़ देते हैं या जानबूझ के रखते हैं, पता नहीं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्रावास भी यहाँ हुआ करता है था। रीवा घाट पर है ये। इसको रीवा कोठी कहते हैं। आ गए दूसरे पवित्र घाट तुलसी घाट। यह तुलसी घाट है। यहाँ तुलसीदास जी का जीवन बीता है। यह ऊपर जाने का रास्ता, इधर से भी रास्ता है। ऊपर एक हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ तुलसीदास जी रहते थे।
यहाँ स्नान चल रहा है पूरी सुरक्षा के साथ। इस भदैनी घाट में निर्माण कार्य बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है। इनटेक वाटर वर्क्स, यहाँ से शुद्ध पीने के पानी का सप्लाई होती है गलियों में, अरे हाँ गलियों के घाटों में, मोहल्लों में। ये निर्माण कार्य बहुत दिनों से चल रहा है। बरसात से पहले पूरा नहीं हुआ तो नरक हो जाएगा, यहाँ आना जाना मुश्किल हो जाएगा। हम जहाँ जहाँ चल रहे हैं सूर्यदेव साथ साथ चल रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं। कुछ देर बाद कहेंगे भागो बेटा, पूरे ताप पर आएंगे तो भागना ही पड़ेगा। माता आनंदमयी घाट है। यहाँ माता आनंदमयी संस्कृत विद्यालय है और यहाँ दीवारों से संस्कृत के श्लोक सुनाए जाते हैं। अभी बहुत सवेरा है, बच्चे नहीं आए होंगे। यहाँ नाव का निर्माण कार्य भी हो रहा है। जैन घाट, एक निषाद राजघाट यहाँ है, एक उधर राजघाट के बगल में पंचकोट घाट है। ये बोमी मल्ला आ गया, वहीं रहता है, जरा उससे बात किया जाए। ये बोमी मल्ला अभी सो के उठे हैं और इनसे हम कह रहे हैं कि रियाज नहीं कर रहे हैं, खेती बाड़ी कर रहे हैं। बताइए भाई क्या कर रहे हैं आजकल? खेती बाड़ी कर रहे हैं। रियाज क्यों छोड़ दिए? रियाज छूट गया है अभी कुछ सुनाएंगे नहीं? अभी नहीं, कुछ मूड रहता है सुनाती है। अभी मूड नहीं है। चलिए बढ़िया है, फिर मिलेंगे। ओके सर। बोमी मल्ला से बात हुई, लेकिन अब वो रंग में नहीं है जो पहले हुआ करता था। सबका समय होता है। सूर्यदेव अब कुछ और ऊपर आए, अब गर्मी बढ़ रही है। तेज सिंह का किला, बीच से इस किले की पूरी तस्वीर नहीं ली जाती, कितना बड़ा है। एक एंगल से ही पूरा किला नजर आएगा। सामने दूर तक घाट ही घाट, पूरे 80 घाट दिख रहे हैं राजघाट तक। सूर्यदेव अब और ऊपर आए। स्वयंभू प्रकट गुप्त हनुमान जी का मंदिर है यहाँ। सुप्त हनुमान जी है, सोए हुए। गुप्त हनुमान जी नहीं, सुप्त हनुमान जी का मंदिर है। जय बजरंगबली। बगल में पंचायती अखाड़ा है, निरंजन है ये। इसके नीचे दिव्य कलाकृति अंकित है। यहाँ दिव्य क्रिकेट चल रहा है। घाटों के किनारे कई कलाएं बिखरी होती हैं, आप देखते रहिए। मार दिया शॉट, वो गया बॉल। बगल में महानिर्वाणी घाट है। यहीं क्रिकेट हो रहा है। शिवाला घाट, नागा बाबा की कुटिया गिर गई लग रहा है। यहाँ भी हनुमान जी हैं। गुलरिया घाट, यहाँ कई प्रकार के सोते निकलते थे कभी, अब सब सूख चुके लगता है। इनके नल भी बने हुए हैं। यहाँ भी गंगा स्नान करने वालों की भीड़ है। ओम नमः शिवाय। दंडी घाट है, खूबसूरत घाट। यहाँ तीर्थयात्रियों की भी भीड़ है। ये दक्षिण भारतीय होंगे।
ये जब आते हैं पिंडदान करते हैं, कुछ समझ में हमको कम आ रहा है। हनुमान घाट है, ये मसान घाट है, हरिश्चंद्र घाट, बाबा भोलेनाथ की प्रतिमा है और यहाँ लोग कुंड जलाए हैं। मुर्गा लगातार बोल रहा है। अभी एक भी चिता नहीं जल रही है, अच्छी बात है। यहाँ एक शिवलिंग स्थापित है। यहाँ काल भैरव के विभिन्न मुद्राओं का आप दर्शन कर सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम श्लोक अंकित है। बजरंग बली की दिव्य प्रतिमा है। धार्मिक दृष्टिकोण से बनारस का सबसे खूबसूरत घाट, पवित्र घाट, गौरी केदार घाट। यहाँ गौरी केदार का मंदिर है। सीधे गंगा स्नान से आप इस द्वार से प्रवेश कर गौरी केदार का दर्शन कर सकते हैं। सामने घाट है, नहाने की दिव्य व्यवस्था है। गौरी केदारेश्वर महादेव की इस घाट में पेड़ पौधे लगाए गए हैं और पौधे हरे भरे भी हैं। इनकी सिंचाई का ध्यान रखा जाए। इस दोपहरिया में भी अगर ये पेड़ पौधे हरे हैं तो ये कोई मेहनत बहुत करता है। उसकी मेहनत को नमन है, क्योंकि अब दिन भर ये घाट भयंकर तपने वाले हैं। इस तपन से इस पौधों को बचा के रखा है। एक गजब। यह क्षेमेश्वर घाट है। बगल में क्षेमेश्वर महादेव की दिव्य प्रतिमा है, मंदिर है। उन्हीं का प्रताप होगा। हर हर महादेव। कितने प्रेम से ये लोग पूजा की सामग्री बना रहे हैं। गंगा की मिट्टी से पूजा की सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। वहीं वो मिट्टी से दिया बना रहे हैं, आसन बना रहे हैं, दीप जलाएंगे, पूजा करेंगे। वाह, इनकी भक्ति को नमन है। यहाँ साधु लोग हैं, इनसे मन मुंह नहीं लगना है। साधु लोग हैं, इनका फोटो खींचने लगेंगे तो पैसा मांगने लगेंगे। इन घाटों पर कई प्रकार की कलाएं बिखरी पड़ी हैं। आप कितना समेट सकते हैं यह आपके ऊपर निर्भर है। खाली ऊपर से दर्शन करके चले गए, घूम के चले गए, या डूब कर आपने इस कलाओं का अनुभव किया, यह आपके ऊपर है। हर हर गंगे। यह राजा घाट है। रानी घाट राजघाट के पास है। चलते रहेंगे तो राजघाट के पुल के पास रानी घाट भी आ जाएगा। यह राजा घाट। तो मड़ी में एक विदेशी कैसे आराम से सो रहा है। एक आदमी जॉगिंग करते हुए निकला। वाह, यह अपना ही घाट है, बबुआ पांडे घाट। पांडे घाट तो है, अब देवेंद्र पांडे नहीं है, बबुआ पांडे। यह दिग्पतिया घाट है। अब मध्य बनारस में स्थित बनारस के भीड़ भरे घाटों से गुजरना है। आगे दशाश्वमेध घाट आएगा। अब इस भीड़ से गुजरना भी एक चैलेंज है। शिव परिवार की 64 योगिनियों से संबंधित होने के कारण इसका नाम 64 घाट है। शिव के निर्देश पर 64 योगिनियाँ दिवोदास को अपदस्थ करते हुए वाराणसी में अवतरित हुई।
18वीं सदी में पूर्व बंगाल के दिग्पतिया के राजा ने इस घाट को पक्का बनवाया था। यह इस घाट का इतिहास है। 64 घाट, जहाँ हम लोग ऊपर देवी है, दिव्य देवी की प्रतिमाएं हैं। और होली में हम लोग 64 घाट आते थे, माँ को सिंदूर रोरी चढ़ानी। यह राणा महल है, इसका निर्माण कार्य लग रहा चल रहा है। राणा महल का निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ कबूतर को दाना खिलाते हैं और यहाँ गंगा स्नान कर रहे हैं लोग। पेड़ पौधे गमले भी लगे हैं हरे भरे। दरभंगा घाट का प्राचीन हनुमान मंदिर है। मुंशी घाट पर नहाने वालों की भीड़ है। यह अहिल्याबाई घाट है। इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने देश भर में शताधिक मंदिरों और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। वाराणसी में भी उनका योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने यहाँ अहिल्याबाई घाट का निर्माण कराया। यहाँ एक भव्य महल एवं हनुमान जी का मंदिर स्थापित है। ये शीतला घाट है, शीतला देवी का मंदिर है। आ गए हैं बनारस के व्यस्ततम घाट दशाश्वमेध घाट में। संडे होता तो पैर रखने की जगह न होती। दशाश्वमेध के बगल में ही राजेंद्र प्रसाद घाट है। यहाँ भी खूब भीड़ रहती है। बगल में शूलटंकेश्वर महादेव का मंदिर है। शूलटंकेश्वर महादेव का मंदिर है। कितने नाव, कितनी भीड़। राजेंद्र प्रसाद घाट, दशाश्वमेध घाट की भीड़। कि सुबह 6 बजे ये हाल है। 6:30 बज गए होंगे। ये राजेंद्र प्रसाद घाट का मंच है, जहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। कई प्रकार की चीज़ें बिक रही। यहाँ BHU के स्टूडेंट सब कलाकृति लगा के रखते हैं। गंगा घाटों में कई कलाएं बिखरी पड़ी हैं। बिना नहाए हम इतना पुण्य बटोर रहे हैं। नहा के दर्शन करते तो कितना पुण्य बटोरते। अब भीड़ से बच के त्रिपुर भैरवी घाट आ गए हैं। भीड़ भाड़ वाले घाट से आगे बढ़ गए। यह मीर घाट है। अब मीर घाट से आगे बढ़ रहे हैं। इन घाटों में घूमते समय कुछ नया देखने को मिलता है। ये विश्वनाथ कॉरिडोर में गंगा स्नान के बाद चढ़ने के लिए रास्ता बनाया गया है। लेकिन यहाँ हमने कभी किसी को नहाते हुए और जाते हुए नहीं देखा। लगता है VVIP ही यहाँ स्नान करते। जब ये बन रहा था तो हमने सोचा था कि यहाँ आम आदमी स्नान करके जाएंगे और ऊपर दर्शन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। ये ललिता घाट का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर है। दिव्य मंदिर है पशुपतिनाथ का। और ये विश्वनाथ कॉरिडोर। अब धूप तेज हो गई है। अब यहीं विश्वनाथ कॉरिडोर से विश्वनाथ मंदिर में ऊपर चढ़ना और यहाँ से पतली गली पकड़ना ही अच्छा है। सामने मणिकर्णिका घाट है, जहाँ की आँच कभी ठंडी नहीं होती। लगातार चिताएं जलती रहती हैं हर पल। यही जीवन का सत्य है। ऊपर शिव हैं और ये सामने गंगा जी में सूर्य की किरणें सुंदर। सत्यम शिवम सुंदरम का नज़ारा हमको यहाँ देखने को मिलता है। थोड़ी सीढ़ी चढ़कर बैठना बुद्धिमानी है। हमारे जैसे लोगों के लिए जिसकी सांसें फूलती हैं। हर हर महादेव। सामने सत्यम शिवम सुंदरम का नज़ारा है।
कुछ निर्गुण बज रहा है कहीं दूर। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ गए भैया। ये आगे बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। हर हर महादेव। हम यहाँ के गलियों से वाकिफ़ हैं। सतुआ बाबा का आश्रम है, यहीं से पतली गली पकड़ते हैं। मणिकर्णिका घाट उधर जाने का रास्ता ये है। धूप बहुत बढ़ गई है, पतली गली पकड़ के निकल लो।